नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। शिलान्यास उद्घाटन पट्टिकाएं तोड़ने पर दर्ज होगी एफआईआर, सीएम सुक्खू ने दिए सख्त आदेश। क्षतिग्रस्त होगा दोबारा निर्माण। हिमाचल में शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिकाओं को तोड़ने के मामलों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश जारी किया है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ी गई पट्टिकाओं की घटना की निंदा की है। 2 दिन पहले शरारती तत्वों ने तोड़ी शिलान्यास पट्टिका। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने और क्षतिग्रस्त पट्टिकाओं को पुनः स्थापित करने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि 2 दिन पहले हमीरपुर जिले के त्रोपका में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की शिलान्यास पट्टिका शरारती तत्वों ने तोड़ दी थी। ऊना में सड़क हादसा, तेज रफ्तार कैंटर ने बस में मारी जोरदार टक्कर, सवार थे 15 यात्री, हादसे में एक घायल। हिमाचल के ऊना में जिले में बीती रात सड़क हादसा हो गया जिसमें गाड़ी का परिचालक घायल हो गया है। मेहतपुर पुलिस थाना के तहत पड़ते देहला गांव में मंगलवार देर रात हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस को कैंटर ने टक्कर मार दी। बस में सवार थे 18 यात्री। हादसे में बस का परिचालक घायल हो गया जिसे उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के समय बस में 18 यात्री सवार थे, लेकिन राहत की बात रही कि किसी भी यात्री को चोटें नहीं आई हैं। मेहतपुर पुलिस ने कैंटर चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। लोगों के 3 करोड़ डकार, कंपनी फरार, निवेशकों ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत। रामपुर के नजदीक डकोलड़ में एक फाइनेंस कंपनी ने कई लोगों से पैसे लेकर फरार हो गई है। बताया जा रहा है कि कंपनी बीते 5 साल से रामपुर में चल रही थी, लेकिन पिछले 9 महीने से कंपनी ने ना तो निवेशकों के पैसे लौटाए और ना ही कर्मचारी दोबारा बाजार में पैसों को लेने के लिए आए। इस मामले को लेकर मंगलवार को पुलिस थाना रामपुर में कुछ निवेशक थाना प्रभारी से मिले और कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। निवेशकों ने आरोप लगाया कि मौजूदा समय में कंपनी करीब 3 करोड़ रुपए लेकर भाग गई है। डकोलड़ में कुछ साल पहले कंपनी का कार्यालय खोला गया था। इस सोसाइटी में कुछ स्थानीय लोगों को निवेशकों से पैसे रोजाना एकत्रित करने के लिए रखा गया। एक निवेशक की करीब 1.25 लाख रुपए से ज्यादा की राशि कंपनी के पास बकाया है। हिमाचल में इस माह सामान्य से 89% कम बरसे बादल, सभी जिलों में रहा सूखा। हिमाचल में 1 से 26 दिसंबर तक सामान्य से 89% कम बादल बरसे हैं। प्रदेश के सभी जिलों में सूखा रहा है। इस अवधि में 27.2 मिलीमीटर को सामान्य बारिश माना गया है, लेकिन इस वर्ष दिसंबर में अभी तक महज 5.8 मिलीमीटर बारिश ही हुई है। किन्नौर से सबसे कम 99, सिरमौर में 94, हमीरपुर में 86 और शिमला में 76% कम बारिश हुई। बिलासपुर में सामान्य से 32, चंबा में 69, कांगड़ा में 74, कुल्लू में 83, लाहौल स्पीति में 89, मंडी में 81, सोलन में 74, ऊना में 52% बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार दिसंबर में पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर रहने के कारण बारिश कम हुई। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। ऐसे में उम्मीद है कि बारिश के आंकड़ों में कुछ बढ़ोतरी दर्ज होगी। सरकार का बड़ा फैसला, हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से यात्रा कर सकेंगे अधिकारी व कर्मचारी। प्रदेश के अधिकारी एवं कर्मचारी अब सरकारी काम के लिए प्रदेश के भीतर हवाई यात्रा कर सकेंगे। इससे पहले उनको सरकारी वाहन, टैक्सी या फिर बसों के माध्यम से सफर करना पड़ता था। प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रही सरकार का ये एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। इसके लिए विभागीय स्तर पर अनुमति लेनी पड़ेगी, जिसके बाद अधिकारी या कर्मचारी हेलीकॉप्टर व हवाई जहाज के माध्यम से प्रदेश के भीतर सरकारी काम से सफर कर सकेंगे। वित्त विभाग की तरफ से इसकी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। कड़ाके की ठंड में होगा नए साल का आगाज। इस दिन बारिश, बर्फबारी होने से गिरेगा पारा, ठंड से ठिठुरेंगे हिमाचल वासी। देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी होने से मैदानी इलाकों में हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है, तो वहीं कोहरे की मोटी चादर बिछी हुई है। वहीं हिमाचल की बात करें तो पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। 30 दिसंबर से बारिश बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग ने 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में वर्षा की संभावना जताई है। ऐसे में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और बर्फबारी के बीच पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
हिल स्टेशन की भीड़ से फूटा कोरोना बम। हिमाचल में आए कोविड-19 के 2 नए मामले, न्यू ईयर सेलिब्रेशन पड़ सकता है फीका। हिमाचल में कोरोना संक्रमण के 2 नए मामले सामने आए हैं। मंगलवार को जांच के लिए 151 सैंपल लिए गए, जिसमें शिमला में 2 कोरोना संक्रमित पाए गए। अब इनकी नए वेरिएंट JN.1 की जांच की जाएगी। संक्रमित व्यक्ति के वेरिएंट की होगी जांच। देश के दूसरे राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों और नए वेरिएंट JN.1 को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी किया है। इसके तहत संक्रमित व्यक्ति के वेरिएंट की जांच करने को कहा गया है, जिससे इस वेरिएंट का पता चलते ही बचाव का पूरा प्रोटोकॉल संक्रमित और उसके संपर्क में आने वालों पर लागू किया जा सके। लोकसभा चुनाव में भाजपा की हैट्रिक रोकने के लिए कांग्रेस करेगी मंथन। हिमाचल से 33 नेता बैठक में हुए शामिल। मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी प्रदेश कांग्रेस कमेटी अब एक्टिव मोड में आ गई है। वर्ष 2014 व 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रदेश की 4 सीटें हार गई थी। इस बार के चुनाव में कांग्रेस के समक्ष कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती भाजपा की हैट्रिक को रोकना है। भाजपा तीसरी बार प्रदेश की 4 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी हुई है। संगठन के पदाधिकारियों की सरकार में नियुक्तियां सहित कई अन्य मामले हैं, जिन पर कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। बुधवार को दिल्ली में होने वाली स्ट्रेटेजी कमेटी की बैठक में ये सभी मामले उठ सकते हैं। मुख्यमंत्री, मुख्य संसदीय सचिव व पदाधिकारी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। बैठक के बहाने दिल्ली नए नेताओं का शीर्ष नेतृत्व से मिलने का कार्यक्रम है। हिमाचल से 33 नेता बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली गए हैं।